हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में। इंग्लिश में बच्चों इसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए इसकी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म बनती है एएमयू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एएमयू की परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एक एएमयू कितने किलोग्राम के बराबर होता है, और वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एक एएमयू कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। दोस्तों, आप लोग को बताते चलूँ कि एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये डेफिनेशन और इसकी वैल्यू बच्चों कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना परमाणु द्रव्यमान मात्रक, या फिर आपको लगाएंगे एएमयू। ठीक है, लिखना है क्या, देखिए उसको समझिए। लिखना होगा आप लोग को मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिए, जो मूल कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनको मूल कण कहा जाता है। ठीक है, तो मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे समझिए, नाभिक तथा परमाणु के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म होने का मतलब है जो इनके जो द्रव्यमान होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की और बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम बच्चों एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम ई। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत कम वैल्यू है। देखो पावर माइनस में 31 है, ये बहुत कम वैल्यू है। अब ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं, इसे एम्पीयर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये वैल्यू बच्चों बहुत कम वैल्यू है। अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? और भी ज़्यादा कम होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसकी अगर मैं कंपेयर करके बताऊं, तो ये एम पी इज ग्रेटर देन क्या बच्चों? एम ई है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो मैं आपको बताता है कि जो आपके मूल कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर नाभिक या परमाणु है, तो इनके जो द्रव्यमान होते हैं ना बच्चों, ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म होने का मतलब क्या है? इनके जो द्रव्यमान होते हैं बच्चों, वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनको किसी साधारण मात्रक से मापा जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या देखिए, तो आपको आगे समझाता हूँ। देखिए, मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आगे देखिए नाभिक तथा परमाणु के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, यानी इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको किसी साधारण मात्रक से मापा जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, होते हैं जिनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक चुना गया। ठीक है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो क्या कह रहा था कि एक बार फिर समझिए, ये जो आपके मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर आपका नाभिक तथा परमाणु होता है, परमाणु होते हैं। ठीक है, इनके जो द्रव्यमान होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं। तो इनके द्रव्यमानों को नापने के लिए, मापने के लिए एक मात्रक चुना गया है, जो उस मात्रक को हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन इसकी रियल क्या है देखिए, यहाँ पर समझिए। ये जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है देखो ब्लैक पेन से, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या देखिए, कार्बन परमाणु C6C12, यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, और जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, ये आप समझते होंगे। ठीक है, तो कार्बन परमाणु C6C12 के द्रव्यमान के बारहवें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। इसे एएमयू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये इसकी बच्चों यहाँ तक क्या हो गई, जो डेफिनेशन हो गई, और इसे बच्चों हम एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, इसको इंग्लिश में बच्चों बोला जाता है। तो यहाँ से बच्चों ए आ जाता है, एक यहाँ से एम आ जाता है, यहाँ से यू आ जाता है, इसलिए इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो एएमयू बनती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो क्या कहा मैंने? मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर नाभिक तथा परमाणु के द्रव्यमान को होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं, जिनको साधारण मात्रक से नापा जाना संभव नहीं है। तो इसके लिए बच्चों इनके द्रव्यमानों को नापने के लिए, क्योंकि द्रव्यमान बहुत कम है, तो एक स्पेशल मात्रक चुना गया है। ठीक है, तो जिनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक चुना गया, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक से हम किसको नापते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन द्रव्यमानों को माप सकते हैं, नाभिक के द्रव्यमान को माप सकते हैं, या फिर परमाणु के द्रव्यमान को माप सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या देखिए, कार्बन परमाणु 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। इसे एएमयू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए आगे इसमें संबंध समझिए। देखिए,
एक AMU यानी एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की अगर हम किलोग्राम में बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg होती है। तो ये याद रखना, देखियो एक AMU जो होता है बच्चों 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg के बराबर होता है। कई बार बच्चों ये एग्जाम में पूछा जाता है एक AMU किलोग्राम में कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो एक AMU जो होता है बच्चों 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg के बराबर होता है। ठीक है, अगर बच्चों हम बात करें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एक AMU जो होता है बच्चों 931 MeV यानी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। MEV का मतलब होता है बच्चों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यार ये दोनों ही वैल्यू बच्चों याद रखें आप लोग। क्या देखें, एक AMU बराबर क्या होता है बच्चों 1.66 गुणा 10 माइनस के 27 होता है, और जो एक AMU होता है तो वो 931 MEV के बराबर होता है। समझ में आ रहा? अगर कोई वैल्यू आपको बच्चों AMU में दे रखी है, कोई भी वैल्यू आपको AMU में दे रखी है और उसको किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक, मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक M है कोई, और ये मान लीजिए आपको 2 AMU दे रखा है, 2 AMU दे रखा है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा आपको ये वैल्यू किलोग्राम में चाहिए, क्या में चाहिए बच्चों किलोग्राम में चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप देखिए, किलोग्राम में करने के लिए देखिए 2 मल्टीप्लाई, अब ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ना इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या है देखिए वैल्यू लिख देता हूँ, देखिए आप लोग को ये देखिए 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 ये। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू बच्चों आपकी काय में आएगी केजी में वैल्यू आएगी, काय में आएगी केजी में आएगी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि अगर हम AMU को हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं उसी नंबर की गुणा, जैसे मैंने 2 MEV लिखा ना 2 AMU। ठीक है, तो इसको हमने AMU है देखो, अब इसको हम किलोग्राम में लेकर के आएंगे तो किलोग्राम में लाने के लिए हम 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसको MEV में चेंज करें, एक एग्जाम्पल इसको भी समझ लीजिए, यहाँ भी इसको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है आप लोग को 2 AMU दे रखा है, AMU दे रखा है। ठीक है, और ये वैल्यू आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, क्या में चाहिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई 9 से 31, अभी क्या है हमारा बच्चों अब ये वैल्यू AMU में आएगी। जब देखो AMU को आप बच्चों किलोग्राम में चेंज करो, काय में किलोग्राम में चेंज करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg से मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये वैल्यू काय में आएगी बच्चों गुणा करके ये आपका केजी में आ जाएगा। ठीक है, और आपको चाहिए कोई वैल्यू AMU दे रखी है और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो उसकी बच्चों आप किससे 931 से आप गुणा कर देंगे। क्लियर है आप लोग में? तो ये वैल्यू बच्चों आप काय में आएगी आपकी AMU वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम AMU को किलोग्राम में कर सकते हैं और कैसे हम बच्चों AMU को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों वैल्यू आपको बच्चों समझ में आए होंगे, इनको याद भी रखना है। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी परिभाषा थी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।